हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी का। आप सभी का स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लास में। और अकाउंटेंसी के अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो इसके अंदर बच्चों हमने शुरू किया था पॉइंट जो पिछला लेक्चर था उसमें कि किस तरह से हम न्यू प्रॉफिट लॉस का जो रेशियो है वो निकाल सकते हैं। और न्यू प्रॉफिट लॉस का जो रेशियो है उसको निकालने से रिलेटेड क्या है, दो पॉइंट भी मैंने आपको बताए थे। तो तीन क्वेश्चन हमने कंप्लीट जो है वो कर लिए। तो आज हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। तो पहला जो पॉइंट था वो मैंने आपको बताया था। फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है कि ये दे रखा होता है हमें कि ए बी सी पार्टनर है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस का रेशियो दे रखा होता है, नए पार्टनर को उन्होंने शामिल किया इतने शेयर के लिए, नया प्रॉफिट लॉस का रेशियो क्या है निकालो। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो था वो क्या था कि जैसे यहाँ पर दे रखा है राम और श्याम क्या हैं, पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉस डिवाइड करते हैं 7 और 5 के रेशो में। और उन्होंने क्या किया है, गोपी को नए पार्टनर के तौर पे क्या है 1/6 शेयर के लिए शामिल किया है। यहाँ तक तो फर्स्ट पॉइंट के जैसा बिल्कुल सेम है, लेकिन उसके बाद क्या है सेकंड पॉइंट में एक लाइन और दे रखी होती है। वो क्या है कि गोपी को जो 1/6 के लिए शामिल किया वो क्या करता है, राम और श्याम से क्या है बराबर बराबर क्या है एक्वायर करता है। तो न्यू प्रॉफिट लॉस का रेशियो में क्या है निकालना है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। तो थर्ड पॉइंट देखो क्या कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन से हम डायरेक्टली इसको समझते हैं। ए और बी क्या है, पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस डिवाइड करते हैं 7:3 में। सी को एडमिट किया उन्होंने 3/7 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट। तो यहाँ तक तो फर्स्ट पॉइंट जैसा ही है बिल्कुल। लेकिन थर्ड पॉइंट में क्या है कि जो नया पार्टनर को जितना शेयर दिया जाता है वो पुराने पार्टनर से बराबर नहीं लेता, बल्कि एक पर्टिकुलर रेशियो में लेता है जो रेशियो में दे रखा होता है उसमें। तो कहता है कि सी को 3/7 के लिए शामिल किया, जो कि ए और बी से कितना लेता है, ए से लेता है 2/7 और बी से लेता है कितना 1/7। यानी कि इन दोनों ने, ए और बी ने 2/7 और 1/7 क्या है सेक्रीफाइस किया है, जो कि क्या है किसको मिला है, सी को मिला है। तो हमने क्या करना है इसमें, न्यू प्रॉफिट लॉस का रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन है हमारा, ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉस डिवाइड करते हैं 7:3 में, यानी कि 7/10 और 3/10 में। ये इनका क्या है ओल्ड रेशो है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने शामिल किया है पार्टनरशिप में किसको, सी को। सी को शामिल किया तो सी को कितने हिस्से के लिए शामिल किया इन्होंने, 3/7 के लिए, 3/7 के लिए क्या है सी को शामिल किया गया है। ध्यान से समझना आपने क्वेश्चन को। अब क्या कहता है कि सी को जो 3/7 मिलता है ये किससे लेता है, ये ए और बी से लेता है। ए से कितना लेता है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 2/7 ए सेक्रीफाइस जो करता है, ए कितना करता है सेक्रीफाइस 2/7। बी जो है वो कितना सेक्रीफाइस करता है, बी करता है 1/7। यानी कि ए और बी ने इतना इतना क्या किया, त्याग किया, किसके लिए, सी के लिए। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का टोटल कर देना है, यानी कि 2/7 प्लस में 1/7, तो इन दोनों का टोटल आएगा 3/7, यानी कि यही वाला आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो में क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट आसान है बहुत ही। तो यहाँ पर हमें क्या है, क्योंकि तीसरे पॉइंट के अंदर हमें क्या है सेक्रीफाइस रेशियो क्या है दे रखा होता है, ओल्ड रेशियो भी हमें क्या है दे रखा होता है। तो इसको आपको कैसा पता चलेगा कि ये सेक्रीफाइस रेशियो है, आपने क्या करना है कि इन दोनों का टोटल करना है। अगर इन दोनों का टोटल न्यू पार्टनर का शेयर आता है, यानी कि ए ने और बी ने जितना सेक्रीफाइस किया है उसका टोटल 3/7, सी को 3/7 के लिए शामिल किया गया है, तो सी को जितने के लिए शामिल किया गया है उतना आता है। तो इसका मतलब क्या है, ये सेक्रीफाइस रेशियो है। ये यहाँ से आपको पता चलेगा कि वो सेक्रीफाइस है या नहीं है। अब हमने क्या करना है, न्यू रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो निकालना है तो न्यू रेशियो हम कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस में सेक्रीफाइस रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो कितना है हमारा, ए का ओल्ड रेशियो है
7/10 माइनस में सेक्रीफाइस रेशियो कितना है 2/7। अब इसका क्या करो एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 70, यहाँ पे आएगा 49, यहाँ पे आएगा 20। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे ये कैसे आया 7×70 और 10, यहाँ पे हम 7×70 और 7×7 49 और यहाँ पर क्या है 7×70, ठीक है, और 10×20, तो ये आ गया हमारा 29/70। बी का हम निकालेंगे तो बी का ओल्ड रेशो कितना है 3/10 और बी का सेक्रीफाइस रेशियो कितना है 1/7। तो इसका भी क्या करना है हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 70, यहाँ पे आएगा 21, यहाँ पे आएगा हमारा 10, तो ये आएगा हमारा 11/70। तो ये हो गया ए का रेशो, ये बी का न्यू रेशो और ये क्या है सी का न्यू रेशो। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे ए बी और सी। ए का है हमारा 29/70, बी का है हमारा 11/70 और सी का है हमारा 3/7। इसको इक्वल कर लो, यहाँ पे आया 70, यहाँ पे 29, यहाँ पे 11 और यहाँ पे आएगा हमारा 30। तो ये क्या निकल गया हमारा न्यू रेशो निकल गया। तो इस तरह से आपने क्या है क्वेश्चन जो है वो करके और न्यू रेशो जो है वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है ए बी सी पार्टनर हैं फर्म के अंदर, प्रॉफिट लॉस डिवाइड करते हैं 3-3-2 में। उन्होंने एडमिट किया है डी को नए पार्टनर के तौर पे कितने के लिए 4/7 के लिए। डी को जो 4/7 के लिए इंक्लूड किया गया है वो एक्वायर करता है ए बी और सी से। ए से कितना लेता है 2/7, बी से कितना लेता है 1/7 और सी से कितना लेता है 1/7। अब इसको समझने का सही तरीका ये है कि इन तीनों का टोटल करो। जब हम इन तीनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 4/7 आएगा। इसका मतलब ये क्या दे रखा है हमें सेक्रीफाइस रेशियो दे रखा है। ओल्ड रेशियो 3-3-2 है, सेक्रीफाइस रेशियो कितना है 2-1-1 है। तो हम क्या करेंगे ओल्ड माइनस में सेक्रीफाइस करके न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए का न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे 3/8 माइनस में 2/7। इसी तरह से बी का 3/8 माइनस में 1/7, सी का 2/8 माइनस में 1/7। इस तरह से करके हम क्या करेंगे इनका न्यू रेशियो जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो थर्ड पॉइंट जो है उसमें हमें क्या है सेक्रीफाइस रेशियो क्वेश्चन में दिया गया होता है, हमने क्या करना होता है न्यू रेशियो हम कैसे निकालते हैं ओल्ड रेशियो माइनस में सेक्रीफाइस रेशियो करके हम क्या है नया रेशियो जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ, आप खुद क्वेश्चन को ट्राई करोगे। तो लूसी और जेनी क्या हैं पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर और प्रॉफिट लॉस जो डिवाइड करते हैं वो किस रेशियो में करते हैं 4:3 में करते हैं। उन्होंने एडमिट किया है एलन को नए पार्टनर को तौर पे कितने के लिए 20% के लिए। तो यहाँ इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, 20% का मतलब क्या होता है 20/100। तो इसको हम कट करेंगे तो कितना आएगा 2/10। इसको और शॉर्ट करेंगे तो कट करेंगे तो कितना आएगा 1/5। यानी कि एलन को कितने के लिए शामिल किया गया है 1/5 के लिए, 1/5 के लिए शामिल किया गया है। एलन जो है वो एक्वायर करता है अपना शेयर किस रेशियो में एक्वायर करता है 1:2 में एक्वायर करता है लूसी और जेनी से। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पिछले क्वेश्चन में तो हमें क्या है दे रखा था कि कितना कितना लेता है वो, यहाँ पर क्या है 1:2 में एक्वायर करता है। यानी कि एलन को टोटल कितना मिल रहा है 1/5 मिल रहा है। 1/5 का 1/3 तो किससे लेता है लूसी से, 1/5 का 2/3 किससे लेता है जेनी से लेता है। एलन को इंक्लूड किया गया है 1/5 के लिए जो कि एक्वायर करता है 1:2 में लूसी से और जेनी से। इन दोनों से क्या है 1:2 में क्या करता है ये एक्वायर करता है। तो हम ये देखेंगे कि लूसी से कितना लेता है, लूसी से ये लेता है 1/5 का, ये आएगा 1/5 का 1/3। जेनी से कितना लेता है 1/5 का 2/3। तो इसको हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/15 और ये आएगा 2/15। इतना इतना क्या है ये एक्वायर करता है। इन दोनों का
जो टोटल आएगा वो 1/5 आएगा। तो ये हमारा जो निकल गया वो क्या निकल गया, सेक्रीफाइस रेशियो निकल गया। तो आप इसमें क्या है सेक्रीफाइस रेशियो, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, इसमें आपको निकालना पड़ेगा। इस तरह से क्या है आप सेक्रीफाइस रेशियो निकालोगे। सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के बाद क्या है आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करोगे। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ओल्ड माइनस में सेक्रीफाइस रेशियो, इस तरह से करके आप क्या है इसको कैलकुलेट करोगे। तो पहले आपको क्या है इसमें सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके साथ ही हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है इसमें ख़त्म होता है। और इसके क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सेंड करूँगा, तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर दी है। और उसके बाद क्या है वो क्वेश्चन जो है वो उनकी पिक जो है वो आप मेरे पास क्या है सेंड करोगे, ताकि मैं उनको देख पाऊँ कि आप सही से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट, वो हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सभी का।